रहे हैं वो कैसे हमने क्लियर करने हैं, उसको ऑब्जेक्शंस कहते हैं। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे आप लोगों को मैं आज का जो टॉपिक है मैंने बताना है टीम मैनेजमेंट वाला। ठीक है, ऑब्जेक्शन अभी है बताएगी और मैं जो है ना टीम टीम वाला जो है ना मैं बताऊंगा। तो अब यहाँ पे आप लोगों का मेन पॉइंट जो है ना टीम मैनेजमेंट वाला है। ठीक है, काफी ज्यादा जो मेंबर है तकरीबन हमारी टीम के अंदर 90% मेंबर ऐसे हैं जिनको टीम मैनेजमेंट का जो है ना बिल्कुल भी नहीं पता, मतलब कि जीरो है, कुछ भी नहीं। आप लोग क्या करते हो, मेंबर को ज्वाइन करवाते हो, ज्वाइन करवा के छोड़ देते हो। ठीक है, वो बंदा लावारिसों की तरह पड़ा रहता है ग्रुप के अंदर। तो आपसे कांटेक्ट करते हैं, आप दो तीन सुना के उसको भगा देते हो। ठीक है, ये चीज होती है। अब हमने इस तरह टीम को कैसे मैनेज करना है वो मैं बताता हूँ कि टीम कैसे हम मैनेज जो है ना वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले इसके अंदर आपको मैं पॉइंट्स बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप इसके जो पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगा, शॉर्ट शॉर्ट करके ना आप लोगों को मैं क्लियर करवाऊंगा। देखिए, सबसे पहले हमारा होता है रिलेशन। ठीक है, अपनी टीम के साथ। अगर आपका अपनी टीम के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है तो कभी भी टीम आपके साथ आगे नहीं जाएगी, क्योंकि हमने उन बंदों को अपने साथ लाइफ टाइम रखना है। ठीक है, यानी कि हमने मेटाफोर जब जब से हम काम स्टार्ट किया है, हमने मेंबर को ज्वाइन करवाया, जब तक हम कर रहे हैं साथ उसको भी करवाएंगे। ठीक है, तो अपनी टीम के साथ रिलेशन इतना स्ट्रांग बनाना है कि वो कभी भी, मतलब कि अगर उसका दिल चाहे भी ना कि मेटाफोर छोड़नी है तो वो छोड़े ना, इतना आप उसके साथ अटैच हो। ठीक है, अब उस मतलब कि मेंबर के साथ रिलेशन कैसे बनेगा, यानी कि उससे आप कॉल मीटिंग करो, उससे पूछो आपकी वर्किंग कैसे चल रही है। ठीक है, क्या आपको एरर आ रहे हैं, क्या आपको मिस्टेक्स आपके अंदर हैं। ठीक है, मुझसे शेयर करें। ठीक है, तो आप उनको क्लियर करवाएं कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है। तो उससे आपका रिलेशन भी बनेगा, उसको ये भी लगेगा कि चलो मेरा अपलाइन कम अज कम ये तो है, मेरी सपोर्ट तो करता है, बाकी मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे, चलो अपलाइन से मुझे सपोर्ट मिल रही है। और मैं कहता हूँ जो अपलाइन से सपोर्ट मिलती है ना, ठीक है, वो सबसे बड़ी सपोर्ट वही होती है। ठीक है, वो मुझे अच्छे से पता है, जिस तरह मुझे अपलाइन से नहीं मिली थी। ठीक है, तो आप लोगों के पास तो अपलाइन भी अच्छे हैं। ठीक है, तो आप लोग क्यों पीछे रहते हो, टीम को मैनेज करना सबसे पहले मेन तो हमारा पॉइंट होता है अपलाइन। ठीक है, आप लोगों के पास अपलाइन होता है, आप लोगों का सीनियर होता है, तो आप सीनियर से सिक्का करें, कॉल मीटिंग करें, अपने डाउनलाइन से मीटिंग करें। ठीक है, फिर आप अपनी टीम को मैनेज जो है ना इजीली कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका स्टेप क्या है, आप लोगों ने रिलेशन तो बना लिया अपनी टीम के साथ। ठीक है, आप अपने आपस में इतफाक रखोगे तो आपको रिजल्ट्स आएंगे, उनसे बातचीत करोगे, उनको उनकी मिस्टेक्स बताओगे तो रिजल्ट्स आएंगे। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं कि अपनी टीम को आप लोगों ने गोल सेट करवाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गोल वाला, कि आप लोगों ने अपनी जो टीम है ना उसके गोल सेट करवाने। गोल कैसे सेट करवाने हैं, गोल का मकसद क्या है। गोल सेट करवाने का ये मकसद है कि उनका एक माइंड सेट बन जाएगा, वो अच्छे तरीके से काम भी करेंगे, उसको अचीव करने में लगे रहेंगे। ठीक है, तो गोल क्या होगा, गोल में आपने कह देना कि वन डे गोल बना लो, कोई मंथली गोल बना लो, कोई 15 दिनों का गोल बना लो। ठीक है, उनका एक गोल बना देना। फॉर एग्जाम्पल आपने उनको 30 दिन का कह दिया कि आपने ना 30 दिन का गोल बनाओ। 30 दिन में आपने इस तरह करना है कि अपनी ट्रेनिंग भी कंप्लीट करनी है, आपने 10 ज्वाइनिंग का टारगेट भी रखना है। ठीक है, उसके बाद आपने जो है ना क्या कहते हैं अर्निंग का टारगेट भी रखना है। इस तरह कोई ना कोई उनका गोल बनाओ, गोल उनको बनवाओ, उनको इनविटेशन क्लियर करवाओ, सारी चीजें A to Z उनको ना गोल बनवाना है पहले आपने। ठीक है, गोल बना होगा तो वो काम करेगा, नहीं बना होगा तो कभी नहीं करेगा। उसके बाद उसको जो है ना आपने ट्रेनिंग कैसे देनी है, ट्रेनिंग आपने उसको जो लिंक प्रोवाइड किए है ना, अगर तो सारे प्रोवाइड कर दिए हैं, सारे अगर लिंक उनको प्रोवाइड कर दिए तो उनको सख्ती से कह देना कि लिंक एक एक करके देखना है, एक एक करके वीडियो देखनी है और उसके साथ साथ नोट्स बनाने हैं। ठीक है, आप लोग सारी वीडियो के लिंक देते हो ना, तो वो बंदा पता क्या करता है, एक वीडियो की ओपन, आधी देखी दूसरी कर ली ओपन, आधी देखी तीसरी कर ली ओपन, इस तरह करके सारे देखते हैं। या तो एक एक करके लिंक दो उसको जो न्यू मेंबर है। ठीक है, या तो उसको सारे लिंक दे दिए हैं गलती से, तो उसको सख्ती से कह दो कि एक एक वीडियो ही देखनी है, ज्यादा नहीं करना, इजी होकर काम करना है। ठीक है, तो इस तरह आप अपनी टीम को मैनेज कर सकते हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, यानी कि आप अपनी टीम को कैसे एक एक्टिव लीडर में कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरा ये कि आप अपनी सारी टीम के साथ एक कॉल मीटिंग बनाएं। ठीक है, ये तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया। अब आ जाते हैं कॉल मीटिंग्स पे। आप लोगों ने अपनी टीम के साथ बनानी है कॉल मीटिंग्स। ठीक है, कॉल मीटिंग्स के अंदर क्या होता है, कॉल मीटिंग के अंदर आप सब लोग सबका जो है ना इंट्रो वगैरह ले रहे हो, उनको उनके क्वेश्चन वगैरह उनके ऑब्जेक्शन वगैरह क्लियर कर रहे हो। तो उस कॉल मीटिंग के दौरान ना आपने वो लोग चुनने हैं उनके अंदर से जिन जो मतलब कि बोलते अच्छा है। ठीक है, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। अब जिन जिन का कॉन्फिडेंस लेवल है, ये जो फर फर बोल रहे हैं, उनसे आपने ना सेशन लगवाना है। ऐसे ही जूम पे ले जाओ, जूम पे ले जाकर ना उसका टेस्ट लो, या उसी कॉल मीटिंग के अंदर उसका टेस्ट लो। ठीक है, उसको कहें कि उसको बताना नहीं है, आपने ना उसको बताना नहीं है कि मतलब कि अगर उसको बताओगे ना तो वो कंफ्यूज भी हो सकता है। आपने जब कॉल मीटिंग करनी है ना अपनी टीम के साथ, तो जो बंदा आपको लग रहा है कि ये कॉन्फिडेंस में बात करता है, अच्छी बात करता है, इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं,
ठीक है। अगर कॉल्स करोगे तो आपको अपनी टीम का पता लगेगा ना, नहीं करोगे तो नहीं पता लगेगा। कॉल मीटिंग के अंदर जब आपको पता लगे कि इसके अंदर ये वाली क्वालिटी है, ठीक है, इसके अंदर ये क्वालिटी है, तो उसको फिर कोई ना कोई ना क्वेश्चन करो, उसको इनविटेशन को डिफाइन करवाओ, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करवाओ, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता उसको सेशन में लेके आओ, सेशन उससे दिलवाओ। वो बंदा आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देगा, वो ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टेड होना स्टार्ट हो जाएगा, वो वर्किंग अच्छी करना लग जाएगा। कॉल मीटिंग से आपको लीडर्स मिलते हैं, ठीक है, यानी कि आपको उनकी क्वालिटीज का पता लगता है कि ये किस तरह का बनता है, ये किस तरह का बनता है। ठीक है, कॉल मीटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉल मीटिंग से आप उनकी वर्किंग की रिपोर्ट उनसे लें, अच्छे तरीके से अपनी टीम को मैनेज करें। ठीक है, उसके बाद उनको कोई रिवार्ड दें। ठीक है, रिवार्ड्स मतलब उनको 10 डे टास्क दे दें, 15 डे टास्क दे दें, उनको कोई रिवार्ड उनको अनाउंस करते रहें। ठीक है, छोटा रिवार्ड कर लें, बड़ा कर लें, ज्यादा नहीं, छोटा कर लें, कोई मसला नहीं है। उनको कहेंगे अगर आप 5 डायरेक्ट ओपन करते हो तो मैं आपको 1,000 दे दूंगा। ठीक है, अगर वो 5 डायरेक्ट ओपन करता है तो आपको उसमें से अर्निंग होनी ही होनी है। ठीक है, अगर उसको रिवार्ड दोगे तो आपको ज्यादा बेस्ट रहेगा, वो बंदा और मेहनत करने लग जाएगा। ठीक है, अपनी टीम को इस तरह से आप लोग मैनेज करना है। दूसरा ये हो गया कि आपने अपनी टीम का जो है ना उसको सपोर्ट देनी है, हर वक्त आपने अवेलेबल रहना है। ठीक, यानी कि कोई भी उसका क्वेश्चन है, उनकी ज्वाइनिंग है, उनकी जाके साथ ज्वाइनिंग लगवा दें, उनको 2-3 ज्वाइनिंग लगवाना सिखा दें। ठीक है, वो खुद ब खुद आगे जाने लगाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आप लोग लीडर बने, ठीक है, लीडर बनोगे तो आप लोग कामयाब होगे। अगर लीडर नहीं बनोगे तो आप लोगों की डाउनलाइन है ना वो कभी भी आगे नहीं बढ़ेगी। मेन देखिए, लीडर पता कौन होता है? जो अपनी पूरी टीम को मैनेज करता है, उनको साथ लेके चलता है। ठीक है, और जो मेंबर लीडर नहीं होते, ठीक है, वो क्या करते हैं, जस्ट एक टीम को फिल करते हैं। ठीक है, एक होती है टीम जिसके स्पेलिंग होता है TEAM, ठीक है, एक टीम होती है TEEM। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या आता है? जो टीम होती है ना वो मिलके काम करती है और प्रॉपर काम करती है। जो दूसरा टीम है TEEM, ठीक है, वो होता है मतलब कि रश होता है एक तरह का ना, मतलब कि टीम भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, बस कुछ भी उस टीम के अंदर नहीं, कख भी नहीं, मतलब कि जिस तरह ना ये फर्क होता है ये इस टीम में। ठीक है, अब देखें, आप लोगों ने एक अच्छी टीम बनानी है अपने क्या कहते हैं टीम के अंदर लीडर्स आप लोगों ने ना क्रिएट करने हैं। लीडर कैसे क्रिएट होंगे? आप लोगों की कॉल मीटिंग से। ठीक है, कॉल मीटिंग करोगे, उनकी क्वालिटीज को आप लोग फाइंड करोगे तो उनको पता लगेगा ये बंदा लीडर बन सकता है, ये अच्छी वर्किंग कर सकता है। ठीक है, अपने मेंबर्स को सपोर्ट किया करें, फिर ही वो आपके साथ आगे तक चलेंगे। उसके बाद उनको जो है ना कोई हैवी वाला उनका माइंडसेट क्रिएट करवाएं, उनका एक बड़ा टास्क उनका बनवाएं। उनको कम से कम इतना मोटिवेशन दें कि उनको 6 मंथ रुकना पड़ जाए। ठीक है, उनका माइंडसेट इस तरह से बनवाएं कि वो 6 मंथ मतलब कि इजी होके जो है ना वर्क करें। यहाँ पे देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना इसका मकसद होता है मतलब कि ये कि स्टार्टअप में रिजल्ट नहीं आता। ठीक है, ऐसा ऐसा करके रिजल्ट आता है। अब जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं ना, सारे के सारे जिन्होंने बड़ी बड़ी टीमें बनाई हैं, उन्होंने भी 1 से 2 मंथ 3 मंथ वेट किया हुआ है, धक्के खाए हुए हैं, उसके बाद उनकी टीमें बननी स्टार्ट हुई थी। वो क्यों? क्योंकि हमारे अंदर मिस्टेक थी। अब आप लोग अपनी टीम के साथ क्या करते हो? उनको ज्वाइन करवाने के बाद उनको फौरन लिंक्स दे देते हो, उनको साइड कर देते हो। अभी आधे से ज्यादा जो मेंबर है उनको तो ट्रेनिंग ही नहीं देनी आती। अपने मेंबर को ट्रेनिंग कैसे देनी है वो मैं बताता हूँ। आप लोगों ने अपनी जो टीम है उसको मैनेज करने के लिए उनको ट्रेनिंग कैसे देनी है, उनको ट्रेनिंग देना कैसे सिखाना है वो बताता हूँ। अपनी कोई भी टीम है, कोई भी टीम का मेंबर है, उसको जब ज्वाइन करवाते हो, ज्वाइन करवाने के फौरन बाद आपने कॉल पे लेना है। कॉल पे लेने के बाद आपने उसको कहना है कि ना मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, वो लिंक आपने डेली बेसिस पे देखने हैं। ठीक है, डेली बेसिस पे एक एक वीडियो, उसके नोट्स भी बनाने हैं। उसके बाद आपने सेशन हमारा जो है ना वो अटेंड करना है। आपने 5 से 10 दिन यही काम करना है, 5 से 10 दिन यही अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। 5 से 10 दिन बाद आपने अपना काम जो है ना वो स्टार्ट करना है। वो क्यों करना है? देखिए, अगर आप पहले दिन काम करोगे, आपके पास लीड्स आएंगी और आपको उनका आंसर नहीं देना आएगा तो आपकी लीड जाया हो जाएगी। तो बजाय ये कि हमारी जो लीड है वो जाया हो, हमारे पास मेंबर कम हो, पहले ही हमारे पास लिमिटेड है, तो हम थोड़ा सा सब्र करके इजी होकर जो है ना उनकी ज्वाइनिंग निकालेंगे। इस तरह आप अपनी स्टार्टअप में उस मेंबर को जो है ना मैनेज कर सकते हो, अपनी टीम को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से टीम मैनेज होती है। ऐसा नहीं होती कि आप ज्वाइन करवाया, हल्ला बोल दिया, बस उसको मेंबर आ गया, ठीक है, ये नहीं। आप फिर क्या किया करें कि उसके जो स्टार्टअप के 2 से 3 मेंबर होते हैं ना वो खुद गाइड करके दिया करें। ठीक है, स्टार्ट के जो 2 से 3 मेंबर होते हैं ना, क्या कहते हैं, उनको जो है ना खुद गाइड करके दिया करें। ठीक है, उनको कह देगा कि जब आपके पास मेंबर्स आएंगे ना तो आप ऐसा कीजिएगा, मुझसे कॉल मीटिंग करवाइएगा। ठीक है, तो मैं आपके ना मेंबर 2-3 गाइड करके दूंगा, तो उसके बाद आप खुद गाइड कर लीजिएगा, आपको गाइड करना आ जाएगा। तो कॉल पे लो मेंबर को भी साथ, उसको भी मेंबर गाइड करके दिखाओ। इस तरह आप जो है ना अपने मेंबर को लीडर में कन्वर्ट करोगे उनका साथ देके। ठीक है, देखें यहाँ पे हर बंदा लीडर नहीं बनता।
ठीक है, लेकिन उनके अंदर कोई ना कोई स्किल होती है, लेकिन उनको पता नहीं होता। कॉल मीटिंग से आपको काफी ज्यादा अच्छा जो है रिजल्ट आएंगे। मुझे भी ऐसे ही था, मैंने पहले कॉल मीटिंग नहीं करता था, ठीक है, फिर मैंने ना जब कॉल मीटिंग बनानी स्टार्ट की ना, तो मुझे उनके अंदर ना ऐसे ऐसे मेंबर मिलना स्टार्ट हो गए जो बोलते अच्छा थे, मतलब एक वो फर बोल रहे थे और वो बात को पिक भी कर रहे थे। फिर मैंने ना उनसे एक दिन सेशन लगवा लिया, वो सेशन अच्छा, फिर मैंने उनको एडमिन पे लगाया, वो कमाल की वर्किंग करने लग गए। ठीक है, क्वालिटीज होती हैं मेंबर के अंदर, होती हैं सबके अंदर होती हैं, ठीक है, लेकिन उनको पता नहीं होता। तो अपने आप को अपडेट करते रहा करें, ठीक है, अपने आप को अपडेट करते रहा करें। अब जो वक्त आ गया अपडेट वाला ही है, ठीक है, कि खुद को बदलना स्टार्ट करें, खुद की मिस्टेक्स जो है ना वो कवर करनी स्टार्ट करें। मुझे आवाज ही नहीं आ रही, क्यों नहीं आवाज आ रही किसी को? मुझे बताया, मेरी वॉइस क्लियर है? मुझे ये बता दें मेरी वॉइस क्लियर है? जी, दो बंदों को नहीं आ रही। जिनको नहीं आ रही वो अपनी लोकेशन जो है ना वो चेंज कर ले। ठीक है, तो ये थे हमारे सिंपल पॉइंट जिसके जरिए हम अपनी टीम को मैनेज कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आप लोग जो है ना अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट किया करें, ठीक है। सीनियर अपलाइन अगर आपको डांटता है तो आपको वो अच्छा ही करता है, क्योंकि आपकी मिस्टेक क्लियर करवा रहा होता है। देखें, एक टीचर है ना, टीचर हमें, आप लोग स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, कॉलेज लाइफ में तो नहीं, खैर स्कूल लाइफ में ज्यादा पड़ती है। तो टीचर क्या करता है, टीचर आपको डांटता क्यों है, आपको मारता क्यों है? आप लोग की भलाई के लिए करते हैं ना, कि आप लोग सुधर जाओगे। ठीक है, इसी तरह ऑनलाइन बिजनेस के अंदर अगर आपका अपलाइन आपको डांटता है ना, जिनको इश्यू आ रहा है वो लोकेशन चेंज कर लें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर आपका अपलाइन आपकी मिस्टेक निकालता है ना, इसमें आपकी भलाई होती है कि चलो आपको अपनी मिस्टेक जो है ना वो पता लग रही होती है। ठीक है, जब हम मिस्टेक करेंगे तो फिर ही हमें कुछ पता लगेगा ना, जब हम मिस्टेक करेंगे नहीं हमें कैसे पता लगेगा? अपलाइन इसी वजह से आ रहा, आपको मिस्टेक दे मतलब कि बता रहा होता है। तो आप अपने सीनियर की भी रिस्पेक्ट किया करो, ठीक है, अगर वो कोई बात कह रहा है, ठीक है, उसको समझो वो क्या कह रहा है। ठीक है, काफी सारे मेंबर है वो जस्ट, उनका जो माइंड सेट है ना वो जस्ट पैसों तक होता है, कि बस हमें पैसा आता रहे, पैसा आता रहे, बस अपलाइन से कोई मतलब नहीं है। देखें, जब तक आप अपने कंपनी के साथ सिंसियर नहीं होगे, अपने अपलाइन के साथ सिंसियर नहीं होगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, अपना माइंड सेट बनाओ ज्यादा पैसों वाला, ठीक है, यानी कि आपको ज्यादा इनकम आए मेहनत के जरिए, ठीक है, डेली बेस पे वर्किंग करके, तो फिर रिजल्ट आते हैं। ठीक है, अपनी टीम को मैनेज करना। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, मेंबर ज्वाइन करवाना बहुत आसान है। मेंबर ज्वाइन करवाना ना वो बहुत ही ज्यादा आसान है। किसी को ऐसे ही आप दो तीन डिटेल दी, मोटिवेशन दी, बंदा ज्वाइन, ठीक है, उसके बाद उसको ट्रेनिंग देनी, उसको लीडर में कन्वर्ट करना सबसे मुश्किल काम वो होता है। ठीक है, तो आप लोग अगर पहले दिन से अपने अंदर ये स्किल लेके आना स्टार्ट कर दोगे कि आप कोई भी मेंबर आता है उसको लीडर में कन्वर्ट कर दो। देखिए, आप लोग 100 बंदों को ज्वाइन करवा लो, 100 बंदों की टीम बना लो, एक भी बंदा काम करने वाला नहीं है, वो टीम सारी बेकार है। आप लोग जो है ना एक बंदा ज्वाइन करवा लो, अगर वो बंदा मेहनती है, आपकी बात को पिक कर रहा है, वो 100 के बराबर है। ठीक है, इसी तरह काफी ज्यादा मेंबर होते हैं आपके डाउन में। ठीक है, काफी डायरेक्ट आप लोग ओपन करते हो, मेंबर आपके ग्रुप लेफ्ट कर जाते हैं, इसकी वजह आपने उसको मोटिवेशन नहीं दी थी, आपने उसका माइंडसेट नहीं बनाया था, पहले दिन ही नहीं बना था। ठीक है, मेंबर को कॉल पे लेके उसका माइंडसेट बनवाओगे तो आपकी टीम में वो रहेगा, और आपकी टीम को भी आगे लेके जाएगा। आप अपनी टीम के अंदर जो है ना उनकी क्वालिटीज फाउंड करोगे, ऑटोमेटिक वो अपनी अपनी टीमें बनाने स्टार्ट कर देंगे। अपनी अपनी जितने भी मेंबर्स हैं उनको कोई ना कोई टास्क दें, उनको डिवाइड करें वर्किंग अपनी उनके अंदर, ताकि वो आपकी टीम को ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो ग्रो कर सके। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कि टीम को हम कैसे मैनेज जो है ना वो कर सकते हैं। सारे मैंने सिचुएशन आपको बता दी, इस तरह से आप अपनी टीम को जो है ना मैनेज कर सकते हो। अब आप लोगों ने ये नहीं कहना कि आप लोगों ने मेंबर ज्वाइन करवा लिया उसको छोड़ दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये ना हो, अभी मैंने देखे टीम के अंदर मैंने बताया ना 90% ऐसे मेंबर है ज्वाइन करवा के छोड़ देते हैं, अब वो मेंबर मेरे पास आ जाता है, सर कुछ काम नहीं, हमें मेरे पैसे, सर ऐसा हो गया वैसा हो गया, रिजल्ट नहीं आ रहे, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। या फिर मुझे वहां पे थोड़ा सा गुस्सा भी आता होता है कि अपलाइन क्या कर रहा है, ज्वाइन करवा के छोड़ता जा रहा है, छोड़ता जा रहा है। अपने मतलब के लिए कभी भी किसी बंदे को इस्तेमाल नहीं करना। देखें, वो लोग बेवकूफ होते हैं जो ज्वाइन करवा के छिड़ा देते हैं, क्या पता वही बंदा आपको लाखों की अर्निंग दे सकता हो। जो लोग स्कैम करते हैं ना, 1700 लेके ब्लॉक कर दिया, ठीक है, उनको ये नहीं पता होता ये बंदा हमें लाखों की अर्निंग भी दे सकता है। ठीक है, आप लोग भी सेम ऐसे किया करो, फिर आमे और उसमें आप लोग किसी बंदे को ज्वाइन करवा रहे हो, ज्वाइन करवा के उसको मुकम्मल ट्रेनिंग दो, उसको सिखाओ समझाओ, ठीक है, फिर मजा आता है, वो काम करेगा, आपकी बात सुनेगा। ठीक है, ये नहीं ज्वाइन करवा लिया मतलब निकल गया साइड हो गए, ऐसा काम नहीं आप लोगों ने करना, इस तरह से टीमें मैनेजमेंट नहीं होती।
ठीक हो गया? तो सब लोगों को समझ आ गए सारे पॉइंट्स? सारे पॉइंट्स सब लोगों को समझ आ गए हैं? जल्दी से बता दें। ओके हो गया। चलिए ठीक है, अभी आप स्टार्ट करें ऑब्जेक्शन के हवाले से। मैं आपको माइक अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। अब नेक्स्ट जो है आप लोगों को ऑब्जेक्शन के हवाले से क्लियर इंशाल्लाह करवाया जाए कि क्या क्या एरर आप लोगों को जो है वर्किंग के अंदर आते हैं। अपना जो है ना माइक अनम्यूट कर लें, मैंने ना आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, तो फिर आप स्टार्ट कर लें। हमारे पास टोटल 20 मिनट समझ लगे हैं। ये लास्ट पे एक मेंबर है, उसका जो है ना माइक ऑफ है, अंशा फातिमा का। तो 2 से 3 मिनट वेट करें, स्टार्ट करते हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अबिया मलिक। कैसे हैं आप सब? तो आज का हमारा टॉपिक जो था वो ऑब्जेक्शंस पे था और टीम मैनेजमेंट पे। ठीक है, टीम मैनेजमेंट का सर हारिस ने बता दिया और ऑब्जेक्शन का जो है वो मैं आपको बताती हूँ। हम अक्सर ये सोचते हैं कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग में ऑब्जेक्शंस आते हैं। ठीक है, क्यों इतनी बेस्ट इंडस्ट्री बताने के बाद भी प्रोस्पेक्ट हमें ये बोल देता है कि मैं सोच के बताऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है या मेरे पास पैसे नहीं है। क्यों ऐसे ऑब्जेक्शन आते हैं, वाई? देखिए, ये मेन प्रॉब्लम है। नेटवर्क मार्केटिंग में पहले भी ऑब्जेक्शन आते थे, अब भी आते हैं और नेक्स्ट भी आएंगे। ठीक है, नॉट ओनली नेटवर्क मार्केटिंग, दुनिया की हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑब्जेक्शंस आते हैं। इट्स अ मेन प्रॉब्लम जो हमेशा रहने वाली है। ठीक है, फर्ज करें आप गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका क्वेश्चन आप जो है वो क्या करते हैं, सर इसमें माइलेज कितना है या ये गाड़ी एवरेज कितना देती है। वहां पर दो तरह के सेल्समैन होंगे। ठीक है, एक होता है वेल ट्रेन्ड सेल्समैन एंड सेकंड वाला होगा आपके पास नॉर्मल, जिसने अभी अभी ज्वाइन किया होगा। ठीक है, अब वो न्यू सेल्समैन क्या बोलेगा जब आपका ये क्वेश्चन होगा कि इसमें कितना एवरेज है या गाड़ी कितना एवरेज देती है, तो वो बोलेगा सर 15 का या 20 का एवरेज देती है। ठीक है, डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्शन खत्म। ठीक है, आप बाय करें ना करें वो आगे आपका मसला। ठीक है, अगर आपको पसंद आएगा आप बाय करेंगे, अदरवाइज आप नो बोल के चले जाएंगे। अब जो वेल ट्रेन्ड सेलमैन होगा वो आपको डायरेक्ट आंसर नहीं करेगा। इनफैक्ट वो आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन कर देगा। जैसे ही आपने पूछा गाड़ी कितना एवरेज देती है, वो एक स्माइल के साथ पूछेगा सर आपको कितना चाहिए, आप कितना चाहते हैं। इस क्वेश्चन के आगे जो है आपकी बात बढ़ेगी। ठीक है, इतनी आगे चली जाएगी बात बढ़ते बढ़ते कि वो दोबारा क्वेश्चन नहीं करेगा। वापस एवरेज कितना है ये क्वेश्चन नहीं करेगा, क्योंकि उसके उसको गाड़ी के दूसरे फीचर्स के अंदर वो खो जाएगा। ठीक है, उसे एवरेज से हट के उसमें इतनी क्वालिटीज नजर आएंगी कि वो उसे बाय करने के लिए मजबूर हो जाएगा। ठीक है, यही बात जो है ना यहाँ भी है कि जब आप कोई मार्केटिंग प्लान जो है किसी से शेयर करते हैं ना, तो आपको क्लाइंट्स की किसी भी ऑब्जेक्शन का रिस्पॉन्स नहीं करना है। ठीक है, पहले उसको उसका माइंड चेक करना है आपने कि वो क्या चाहता, क्या है वो चाह क्या रहा है, देन उसे डायरेक्टली रिस्पॉन्स नहीं करेंगे सर ऐसे नहीं, ऐसे होगा। ठीक है, आपको फील फेल्ट फाउंड वाला फार्मूला जो है वो लगाना पड़ेगा। कैसे? कि जब कोई क्लाइंट जो है उसका जो ऑब्जेक्शन है कि सर अगर
ठीक है, तो आपको ना पहले मतलब कि उसका माइंड चेक करना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो है उसका ऑब्जेक्शन जो है उस पे और क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। जब जब भी मतलब कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो वो आपसे ऑब्जेक्शन करता है कि सर अगर कंपनी भाग गई तो कैसे भाग जाएगी। आपका रिस्पॉन्स यही होगा, कैसे भाग जाएगी? 5 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, 10 साल से ये कंपनी चल रही है, कैसे भाग सकती है? ये आंसर नहीं है आपका। फर्स्ट आपको उनके साथ एग्री होना पड़ेगा। यहाँ पर आपको फील फेल्ट फाउंड का फार्मूला लगाना पड़ेगा। आप कहें सर मैं भी पहले यही सोचता था, मुझे भी यही लगता था कि भाग जाएगी, लेकिन मैंने चेक किया, फिर मैंने ज्वाइन किया, ठीक है, मैंने रिस्क लिया, मैंने अपना फर्स्ट स्टेप लिया। इसलिए पहले आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में मास्टरी करना पड़ेगी, ठीक है। आपके जो फोर होते हैं ना, फोर ऑब्जेक्शन ऐसे हैं जो मीन्स आपको सबसे ज्यादा आते हैं ऑब्जेक्शन, आपको जो हैंडल करने नहीं आते, ठीक है। जब आप किसी से मार्केटिंग प्लान शेयर करते हो ना, तो 4 ऐसे ऑब्जेक्शंस हैं जिनमें आप लोग ना नर्वस हो जाते हो। वो कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, वो कौन सा ऑब्जेक्शन है कि आपके पास जब कोई क्लाइंट आता है, ठीक है, आप उसको मार्केटिंग प्लान देते हो, डिटेल्स शेयर करते हो, ठीक है, ऑल सब कुछ उसका क्लियर करते हो, ठीक है, अपना बेस्ट देते हो। लेकिन क्या होता है कि एंड में वही क्लाइंट किसी भी तरह एग्री हो जाए, आप अपना बेस्ट दे देते हो, ठीक है, लेकिन आफ्टर डिटेल मोस्टली क्लाइंट्स का जो होता है आंसर होता है कि यही होता है कि सर हम सोच के बताएंगे आपको। अब देखें, सोच के बताने के दो रीजन होते हैं। फर्स्ट, या तो वो ज्वाइन करना ही नहीं चाहता और वो छोड़ के जाना चाहता है, इसलिए वो बात बना रहा है कि सर को सोच के बताता हूँ, ठीक है। या सेकंड ये होता है कि वो एग्री होता है और टाइम मांगता है आपसे, राइट, ऐसे ही ना। अब यहाँ आपको फील फेल्ट फाउंड वाला फार्मूला लगाना है। ये नहीं कहना कि ठीक है सर आप सोच के बता दें। जब आप उन्हें ये कह देंगे ना, तो वो आपको कभी भी सोच के नहीं बताएंगे, वो वापस आपको कभी रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। आपको यहाँ ऑब्जेक्शन है, ठीक है, ये आपके लिए ऑब्जेक्शन है, आपको यहाँ हैंडल करना है उसे। जब वो कहता है, जब भी कोई क्लाइंट आपको कहे ना कि सर हम सोच के बताएंगे, आपको यहाँ बोलना है, एग्जैक्ट बोलना है, आपको यही बोलना है कि आपके घर में, आप उससे क्वेश्चन करें कि आपके घर में डिसीजन मेकर कौन है, ठीक है, यानी आपके घर में किसी भी काम को करने के लिए डिसीजन कौन लेता है। अब उसका आंसर क्या होगा? मेरे पापा, मेरे भाई, या मैं खुद, ठीक है। अगर वो मतलब किसी भी बड़े बंदे का नाम लेता है कि मेरे बाबा है जो है वो डिसीजन लेते हैं या मेरे ब्रदर लेते हैं, तो आप उनको बोलेंगे सर जो डिटेल्स मैंने आपको शेयर की है ना, आप वही डिटेल्स अपने बाबा को जाके दें, ठीक है, या मेरी वॉइस सुनाएं, या मेरी बात करवा दें उनसे। मैं 100% कह सकता हूँ यकीन से कि वो आपके जो बाबा है ना, वो आपको जरूर कहेंगे कि आप ये काम करो, ठीक है। जब आप आगे से ऐसे बोलोगे ना, तो वो बात आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है, उसको ट्रस्ट होगा कि ये बंदा राइट है। सेकंड ऑब्जेक्शन जो आपको आता है, जो कि मोस्टली आता है डिटेल्स देने के बाद, कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, या आप मेरी इन्वेस्टमेंट कर दें, जब मैं अर्न करूंगा आपको रिटर्न कर दूंगा। ये आपको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। आप बोले तब मैंने जब किया था मेरे पास भी नहीं थे, ठीक है, आपने जब स्टार्ट किया था आपके पास भी नहीं थे, ऐसे ही ना। तो आप उन्हें बोले कि सर जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे पास भी नहीं थे, ठीक है, मैंने भी मीन्स स्टेप लिया, मैं भी आप ही की तरह था। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं क्यों करता ज्वाइन, मैं क्यों करता ये वर्क। अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करते हैं, फर्स्ट स्टेप लेते हैं, तो आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो वेल डन, आपको मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट मिल रहा है जहां आप इनिशियल लेवल पर परचेजिंग करने से आप आगे जा सकते हैं। इस तरह से आप उनका वाई क्लियर कीजिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का चैलेंज तभी आता है जब आप क्लाइंट का वाई क्लियर नहीं कर सकते, जब आपके पास उनके क्यों का आंसर ही नहीं होता है, ठीक है। वो कहते हैं हम सोच के बताएंगे, आप कहते हो ठीक है। वो कहते हैं आप हमारी इन्वेस्टमेंट कर दो, आप कहते हो भागो हमारे पास नहीं है, हम कैसे करें। तो जब तक आप उनका वाई क्लियर नहीं करेंगे ना, वो कभी भी आपके साथ ज्वाइन नहीं होंगे, ठीक है। आपको सबसे पहले उनका वाई क्लियर करना है, आपके पास आपको अपने हर ऑब्जेक्शन को हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है। थर्ड ऑब्जेक्शन जो होता है वो ये होता है कि ठीक है, जो मोस्टली क्लाइंट्स जो ऐसे होते हैं जो जॉब्स करते होते हैं, और वो आते हैं आपके पास, आप उनको मार्केटिंग प्लान जो है वो शेयर करते हो, डिटेल्स देते हो, तो वो आगे से क्या कहते हैं कि टाइम का इशू है हमें, ठीक है सर मैं बिजी होता हूँ, तो मैं जॉब करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है करने को। आप ना मतलब मैं नहीं कर सकता, तो ठीक है मैं जा रहा हूँ। आप कहते हो ठीक है जाओ, आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप आए क्यों थे, आप हमारा टाइम वेस्ट करने आए थे, ये कोई आंसर नहीं होता है। यहाँ भी ऑब्जेक्शन है जो आपको ही हैंडल करना है, और वो ऑब्जेक्शन क्या है कि आप बोलें कि सर ये फ्री लोगों का काम है ही नहीं,
ये बिजनेस बिजी लोगों का है, ये फ्री बंदे का काम है ही नहीं। आप जॉब करते हैं, आपके सर्कल में लोग हैं, आप लोगों से मिलते जुलते हैं, ठीक है। आप बिजी हैं तो आपका ये बिजनेस आगे बढ़ेगा, क्योंकि एक बंदा जो फ्री फंड में घर बैठा हुआ है, कोई काम नहीं करता, सब उसको निकम्मा समझते हैं, तो कोई बंदा उसका मार्केटिंग प्लान लेगा सही? पहले आप ये सोचो। वो कोई बंदा उसको एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेंगे। ये बिजी लोगों का बिजनेस है। हम आपके सर्कल में मिलते जुलते लोगों को अपना मार्केटिंग प्लान शेयर करेंगे, ठीक है, तो वो आगे आपके साथ ज्वाइन होंगे। सिर्फ कुछ ही मंथ में आपकी इनकम जो है वो एक इनिशियल लेवल से ऊपर चली जाएगी, ठीक है, आपकी वजह से, ठीक है। आपकी वजह से जो है आपकी इनकम का लेवल भी इंक्रीज होगा और हम उनसे मार्केटिंग प्लान शेयर करेंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्शन आपका, यहाँ जो लोग बिजी होते हैं ना कि कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, तो यहाँ आपको ऐसे ही ऑब्जेक्शन जो है हैंडल करना चाहिए। ये नहीं कहना कि आप बिजी है तो फिर हम हमारा टाइम वेस्ट करने क्यों आए हो। नेक्स्ट, जो लास्ट वाला जो चौथा ऑब्जेक्शन बहुत ही डेंजरस होता है आप लोगों के लिए, जिसे सुन के आप सारे ही नर्वस हो जाते हो, ठीक है। वो सबसे डेंजरस ऑब्जेक्शन असल में डेंजरस होता नहीं है, आप ऐसे ही नर्वस हो जाते हैं जब भी कोई प्रोस्पेक्ट आपको आके डायरेक्ट बोल देता है ना, सर कहीं आप नेटवर्क मार्केटिंग की बात तो नहीं कर रहे, बस आप सुन के नर्वस होके बैठ जाते हो, ठीक है। ये दिखने में डेंजरस है, ये ऑब्जेक्शन, लेकिन वैसे बहुत सिंपल और इजी ऑब्जेक्शन है। जब भी कोई आपका मतलब क्लाइंट आके आपको बोले कि कहीं आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात तो नहीं कर रहे, तो आप लोगों ने नर्वस नहीं होना, आप उन्हें ये बोले कि हाँ मैं इसी की बात कर रहा हूँ। ये आपका मतलब ये आंसर ही यही होता है कि हाँ मैं इसी की बात कर रहा हूँ, और मतलब कि नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, वो गलत समझ रहा है तो आपने मीन्स उन्हें आगे डिटेल्स देनी ही नहीं, ठीक है। तो आप उनसे ये नहीं बोले, आप बोले कि सर मुबारक हो, आपको तो पता है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, आपको तो पहले से ही एक्सपीरियंस है, आप तो आगे जा सकते हो। अब आप उससे पूछें कि सर आपका जो एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, आप कहते हैं कि आपको पता है, तो आप बताएं ना मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का कितना एक्सपीरियंस है। यकीन माने जब आप ये क्वेश्चन उनसे करेंगे ना, वो बच्चों वाली बातें करने लग जाएंगे, कहेंगे हाँ मुझे पता है, दो के नीचे दो बंदे लगाने होते हैं, दो के साथ दो बंदे और जोड़ने होते हैं, ये होती है नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। यानी वो लोगों की सुनी सुनाई बातें करेगा। तो आपने उसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताना है सबसे पहले कि एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो है क्या चीज, ठीक है। हम कैसे टीम बनाते हैं, हम किस तरह से अपने सेशन लगाते हैं, हम किस तरह से लोगों को जो है वो ज्वाइन करवाते हैं, आपने सारा कुछ उनको बताना है, ठीक है। उनका जो है ये ऑब्जेक्शन क्लियर करना है, तब वो आपके साथ ज्वाइन होंगे, ठीक है। एक तरह इस तरह जो है ना, अगर आप इन ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने में मास्टर बन जाएंगे ना, तो डेफिनेटली आपके साथ ज्वाइनिंग रेशो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हो गए क्लियर? जी यार, मोस्ट तो क्लियर हो गए, मेरे तो क्लियर हो गए हैं, अभी बाकी मेंबर्स इंशाल्लाह बताते हैं। मोस्टली यही चार ऑब्जेक्शन ही होते हैं सबके। हमारे सेशन का जो टाइम है वो भी एंड हो गया, तकरीबन 1-2 मिनट मेरे ख्याल से रह गए हैं। ठीक है, ये हमारे मेन ऑब्जेक्शन थे जो इन्होंने बताए हैं। ठीक है, इन ऑब्जेक्शन को आप इस तरह से क्लियर करके अपने मेंबर के साथ थोड़ा सा रिलेशन बना के, ठीक है, उनको अपने साथ ज्वाइन करवा सकते हैं। रिपीट कर दें, ये इनको जो ऑब्जेक्शन है दोबारा से पॉइंट इनको रिपीट कर दें। अच्छा, फर्स्ट वाला जो होता है ना, वो आपके पास यही आता है कि जब भी आप मतलब किसी क्लाइंट को अपनी डिटेल्स शेयर करते हो ना, अपना बेस्ट देते हो, तो वो आगे से आपसे टाइम मांगता है कि सर मैं सोच के बताऊंगा, ठीक है। तो वहां आपने जो इसको हैंडल करना है, आपने उसको छोड़ नहीं देना कि ठीक है जब आप सोच लो आप मुझे बता देना, नहीं, आप उससे मतलब उनसे और आगे क्वेश्चन करना शुरू कर दें, ठीक है। आप उनसे पूछें कि आपके घर में मतलब जो बड़ा है वो डिसीजन कौन लेता है आपके घर में, ठीक है। जब आप इस तरह से बात करोगे ना, तो वो आपको या तो वो खुद होगा, अगर वो खुद होगा तो आप खुद ही उसको आगे डील कर लोगे। एंड अगर वो कहता है कि मेरे बाबा हैं या मेरे ब्रदर हैं, तो आप उनसे बोलो कि हमें उनसे बात करवाओ, या हमारी मार्केटिंग प्लान जो है उनको शेयर करो। हम 100% कहते हैं कि अब वो ये ठीक है।
अपना माइक अनम्यूट कर लें, आपका माइक जो है ना वो बंद हो गया। ठीक है, ये चार आप लोगों के पास जो ऑब्जेक्शन थे ना, वॉइस कट गई मेरे ख्याल से, इनका नेट का इशू आ गया, इनका ना माइक ऑफ हो गया। ठीक है, एक आप उन लोगों के पास था कि मैं ये सोच के बताऊंगा। सेकंड ये था कि जो मेंबर कहते थे मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, और इसी तरह आपके ये चार पॉइंट्स है। ठीक है, ये आप लोगों ने मेन पॉइंट्स जो है आप लोगों ने नोट डाउन कर लेने हैं। ठीक है, बाकी कोई और क्वेश्चन आप लोग का है तो कर लें। ओके, चलिए ठीक है, फिर आप जो है ना अपने अपने रिव्यूज वो रेडी कर लें। ठीक है, और ग्रुप के अंदर जाएं आप लोग, आज के सेशन के जो रिव्यूज आप लोगों ने वो सेंड करने हैं। जिस तरह का आज का मार्शल सेशन हुआ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लेवल का, आप लोगों ने इसी तरह जो है ना जाके ग्रुप के अंदर रिव्यूज देने हैं। और अब जो है बैच 10 के भी रिव्यू आप लोगों ने देने हैं कि आप लोगों को बैच 10 जो है ना वो कैसा लगा, इसके होस्ट आप लोगों को कैसे लगे हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप लोगों ने जो है ना अपनी टीम को भी जो है ना वो हैंडल करना है, और साथ आप लोगों ने मेंबर्स के ऑब्जेक्शन जो है ना वो क्लियर करने हैं। चले ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।